हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, एक छोटे से टॉपिक को हम कवर करेंगे अपनी 10 मिनट की वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो छोटा सा टॉपिक है, 10-12 मिनट की वीडियो होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए, इसमें कोई रोबोटिक साइंस नहीं है, पर फिर भी 12th क्लास के बच्चों के लिए ये छोटा सा टॉपिक है, समझ लेना चाहिए क्या है। आपका जो टिपिकल आपकी जो पिस्टिल वाला पार्ट होता है, उसके अंदर आपका 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको पता है। सबसे नीचे का बल्जेस पार्ट, जो उभरा हुआ पार्ट होता है नीचे का, वो आपका कहलाता है ओवरी। उसके ऊपर का पार्ट आपका ये लंबा ये कहलाता है आपका स्टाइल, और सबसे ऊपर आपका होता है स्टिग्मा। ये तीनों चीजें मिलकर के आपका पिस्टिल वाला पार्ट बनाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि भाई आपका ये एक सेक्सुअल लीफ का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि आपको पता है फ्लावर आपका मॉडिफाइड शूट है, शूट के ऊपर लीफ होती हैं। तो ये आपकी एक सेक्सुअल लीफ है, जिसे आप क्या कह सकते हो, मेगास्पोरोफिल कह सकते हो। मेगास्पोरोफिल कह सकते हो, क्योंकि यार स्पोरोफिल मतलब सेक्सुअल लीफ होती है, ठीक है ना। तो आपको पता है स्पोरोफिल के अंदर आपकी एक स्ट्रक्चर होगी जो हमेशा से ही होती है, टेरिडोफाइटा के टाइम से ऐसे ही है कि जो स्पोरोफिल होती है उसके अंदर आपकी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि यहाँ पर बस वो उसके अंदर बंद है, ठीक है, कवर्ड है, यानी ओवरी के अंदर बंद है। इसको अपने बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड स्पोरेंजियम, या आप इसे कह सकते हो इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो भैया इसको बोलते क्या है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम आपकी कहलाती है ओव्यूल। मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल भैया मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम को बाहर ले आते हैं यहाँ पर, पहले ये आपकी मेगास्पोरेंजियम को हम बाहर ले आए यहाँ पर। ये आपका टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है ना, जिसमें एक खास बात होती है क्या, कि ये अपने एक्सिस पर 180 डिग्री घूमा हुआ होता है। इसको आप रेसिपिनेट ओव्यूल भी कहते हैं, ये बात आपको पता होगी, ठीक है ना। और इसका नाम होता है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 82% प्लांट के अंदर आपका यही ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी खास बात है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये इसका पार्ट जो होता है इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। आपको पता होना चाहिए इसका जो बेस है ये आपका चेलेजा कहलाता है। ध्यान रखना आपको, चेलेजा हमेशा ओव्यूल का बेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको दिमाग में डाल लेनी चाहिए। चाहे ओव्यूल आपका सीधा हो, चाहे उल्टा हो, चाहे हेमिट्रोपस हो, चाहे ऑर्थोट्रोपस हो, चाहे कैंपाइलोट्रोपस हो, कोई हो, आपको पता होना चाहिए कि भैया चेलेजा इज द बेस। इसी पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। बेस है चेलेजा, ये आपकी टिप है सर, ये आपके क्या है, इंटेग्यूमेंट्स हैं, बाइटेगमिक ओव्यूल है। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर से ये सारा जो पार्ट है, ये जितना पार्ट है इसका फर्टाइल पार्ट जो इसका होता है, इसकी जो सेल्स यहाँ पर टिश्यू भरा होता है पूरे में, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। उस टिश्यू को क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। अब न्यूसेलस के अंदर से, क्योंकि भाई यहां ध्यान रखना है सारी सेल्स तो डिवाइड नहीं करेंगी मियोसिस से, मेल में तो सारी सेल डिवाइड करती है। यहां क्या होता है, न्यूसेलस के अंदर से कोई एक सेल फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, यहां से ध्यान रखना है, माइक्रोपाइल की ओर से कोई एक सेल दूसरी सेल से डिफरेंशिएट होकर के अलग हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है, साइज बढ़ा लेती है अपना, और इसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये तो मेगास्पोर मदर सेल जो होती है आपकी, ये डिप्लॉइड होगी, क्योंकि भैया ये सारा टिश्यू कैसा है आपका, डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड होगी, तो ये 2n होगी।
अब इसके अंदर रहते हुए ही, ओव्यूल के अंदर रहते हुए ही ये मेगास्पोर मदर सेल आपकी मियोसिस करके डिवीजन करेगी। अगर ये आपकी एमएमसी है, ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल है और ये डिप्लॉइड है और ये मियोसाइट है, यानी ये मियोसिस करने वाली है, तो इसमें आपका क्या होगा, डिवीजन होगा। वो भी कौन सा, मियोसिस। आफ्टर मियोसिस इट विल फॉर्म द 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। मियोसिस के बाद ये आपकी 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाने वाली है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कितने स्पोर्स बनाने वाली है, 4 स्पोर, ठीक है ना। तो ये आपकी 4 स्पोर बनाने वाली है, आप ध्यान रखना है। इसमें ये चलेजा वाला एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, आपको ध्यान रखना है। चलेजा वाले एंड की तरफ वाला मेगास्पोर। अच्छा एक बात और बताते हैं, ध्यान रखना। आपसे पूछते हैं लीनियर टेट्राड कहाँ बनता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि लीनियर टेट्राड आपका यहाँ बनता है, फीमेल वाले पार्ट में, जबकि मेल वाले में टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेकासेट, लीनियर शेप, टी शेप, वहाँ अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ लीनियर टेट्राड बनता है। ये पोलीगोनम टाइप का, कैप्सुला टाइप का चल रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, माइक्रोपाइल की ओर से 3 आपके जो मेगास्पोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। 3 micropylar megaspores will degenerate and the chalazel one remain functional। ये आपका फंक्शनल बचता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो प्रोसेस है, इतना सा बस प्रोसेस जो है आपका, ये क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ हुई, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। बना क्या है, मेगास्पोर, एंड दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। क्यों भाई, क्योंकि हो चुकी है मियोसिस। अब फर्दर आपका जो मेगास्पोर है, आपको बता देते हैं, दिमाग में रख लेना ये याद करके बात। मेगास्पोर आपका अगर डेवलप करता है, देखो हैप्लॉइड सेल है, इसमें अगर डिवीजन होंगे तो माइटोसिस ही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर मेगास्पोर आपका माइटोसिस करता है तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आपकी फीमेल गैमीटोफाइट होगी। ये बात आपको याद रख लेनी है दिमाग के अंदर। अगर कहीं भी स्पोर आपका डिवाइड करता है, स्पोर आपका जर्मिनेट करता है, कुछ भी करता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया जो बनेगा वो गैमीटोफाइट होगा। और गैमीटोफाइट यानी कि गैमीट बनाने वाला पौधा, फर्दर वो गैमीट बनाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जो कि आपको बताएगी मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे आपको, उसमें बताएंगे कि कैसे आपका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर से, ठीक है ना। तो ये छोटी सी वीडियो आप ध्यान से देखना यार, है ना। और चैनल कर देना सब्सक्राइब और मुझे कर देना सपोर्ट, ठीक है ना। थैंक यू।